अब देखिए, कॉकरोच आंदोलन में दो लोगों पर बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से हमले किए गए। दो वर्ग हैं, एक हैं पुलिस वाले और दूसरे हैं पत्रकार। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली से लेकर मुंबई तक अलग अलग न्यूज चैनल्स के पत्रकारों को चुन चुन कर पीटा गया, निशाना बनाया गया, उन्हें वहां से भगाया गया, उनका अपमान किया गया, कपड़े तक फाड़ दिए गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो पत्रकार इस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए गए थे, उनके साथ बदसलूकी हुई, उनका अपमान हुआ। और इसके बाद मुंबई और पटना में भी यही हुआ। जंतर मंतर पर एक रिपोर्टर पर जानलेवा हमला किया गया और मुंबई में एक जेन जी प्रदर्शनकारियों ने अपने पिता की उम्र के एक रिपोर्टर का अपमान किया। सोचिए, कम से कम उम्र का ही लिहाज कर लेते। सोचिए, मुंबई में, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, कैसे एक रिपोर्टर की हूटिंग की जा रही है, कैसे अपमान किया जा रहा है। आप देखिए। अलग अलग 6 दिशा से कुछ 100 मुक्के, लात, लाफे, पानी फेंकना, बॉटल्स फेंकना, मोबाइल, घड़ी, चश्मा सब छीन लिया। हाँ, और ये फाड़ दिया वो अलग। पुलिस वालों की तरह ये पत्रकार, ये रिपोर्टर्स भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और हमारे देश में जब कभी कहीं बाढ़ आती है, कोई आतंकवादी हमला होता है, कोई रेल दुर्घटना होती है, कोई बहुत बड़ा भूकंप आता है, कहीं कोई युद्ध शुरू हो जाता है, यही रिपोर्टर्स अपनी जान खतरे में डालकर आप तक खबरें पहुंचाते हैं। ये रिपोर्टर्स उस समय ना अपने जान के बारे में सोचते हैं, ना अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं। दुनिया की सबसे मुश्किल जगहों पर ये रिपोर्टर्स जाते हैं ताकि आप तक खबरें पहुंच सकें। आपको अपने घर से हिलने की भी जरूरत नहीं और आपको हर जगह से लाइव रिपोर्टिंग मिल जाती है इन्हीं रिपोर्टर्स के जरिए। ये रिपोर्टर सर्दी, गर्मी, बरसात, हर बार आपको आपकी स्क्रीन पर खड़े हुए मिलते हैं और हर जगह से, ऐसी मुश्किल जगहों से आपके सामने खबरें लेकर आते हैं। इस मामले में भारत के सारे मीडिया को एक साथ मिलकर इन घटनाओं का विरोध करना चाहिए था, लेकिन भारत के सारे न्यूज चैनल्स इस मुद्दे पर अपनी एकता नहीं दिखा पाए। अगर भारत के तमाम न्यूज चैनल्स चाहते तो पत्रकारों पर हमले के बाद इस विरोध प्रदर्शन का बहिष्कार कर सकते थे, मिलकर कोई एक फैसला ले सकते थे। वो कॉकरोच पार्टी पर दबाव बना सकते थे कि जब तक कॉकरोच पार्टी उनके पत्रकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का आश्वासन नहीं देती, तब तक किसी भी न्यूज चैनल का कोई पत्रकार वहां पर इस प्रोटेस्ट की रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं जाएगा। भारत के मीडिया संस्थानों और पत्रकारों के अलग अलग एसोसिएशंस को वकीलों और डॉक्टरों से सबक लेना चाहिए। आपने देखा होगा, अगर किसी एक वकील के साथ कभी कोई दुर्व्यवहार हो जाता है तो सारे के सारे वकील एक हो जाते हैं और हड़ताल कर देते हैं। इसी तरह जब किसी डॉक्टर के साथ कहीं पर कोई दुर्व्यवहार होता है तो तमाम डॉक्टर्स अपने उस डॉक्टर साथी के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं, उसका समर्थन करते हैं। लेकिन इन पत्रकारों का दुर्भाग्य देखिए कि इनका साथ देने के लिए इनके अपने ही पेशे के लोग इनके पीछे आकर खड़े नहीं होते, इनका समर्थन नहीं करते। हालांकि कुछ पूर्व पत्रकार जो फेल हो चुके हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके न सिर्फ प्रदर्शनकारियों को भड़का रहे हैं, बल्कि इसके लिए मीडिया को ही दोषी ठहरा रहे हैं। इस तरह की बातें लिखकर ये तमाम पूर्व पत्रकार जंतर मंतर से रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। ये प्रदर्शनकारियों को उकसा रहे हैं। जो प्रदर्शनकारी हिंसा कर रहे हैं, उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये वो पूर्व पत्रकार हैं जो एक जमाने में बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में काम किया करते थे और खुलकर अपना एजेंडा चलाया करते थे। फिर ये एक्सपोज हुए, इनकी नौकरियां चली गई क्योंकि इनका परफॉर्मेंस थर्ड क्लास था। कोई भी चैनल इन्हें अपने
साथ अब नौकरी पर नहीं रखना चाहता। इनके पास कोई नौकरी नहीं। और आज के समय में इस प्रकार के जो पूर्व पत्रकार हैं, ये पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके हैं और मजबूरी में इन सब को एक यूट्यूबर बनना पड़ा। अब ये सभी लोग अपने एक एक कमरे के छोटे छोटे यूट्यूब के स्टूडियोज में बैठकर दिन रात मेन स्ट्रीम मीडिया को ये बदनाम करते हैं और ऐसी बातें करके अपने व्यूज़ बढ़ाते हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं और वायरल होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही इनका बिजनेस मॉडल है। नौकरी इन्हें कहीं अभी मिलेगी नहीं, इसलिए ये भी क्या करें। लेकिन इन्हें ये देखना होगा कि जो बात आज खुलेआम बिना किसी कानून के, बिना किसी रोक टोक के ये बोलते हैं, क्या वो देश के लिए सही है, समाज के लिए सही है? अब ऐसे पूर्व पत्रकारों को आज की मीडिया और रिपोर्टर्स में ये सारी खामियां दिख रही हैं। ये कमाल की बात है।